आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसीजर है। क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, या उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कि ऑफस्प्रिंग्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में से बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे कैट है तो कैट से कैट होता है, डॉग से डॉग रिप्रोड्यूस होता है, एलिफेंट से एलिफेंट रिप्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या है? जो पेरेंट्स है वही न्यू जनरेशन आता है या ऑफस्प्रिंग्स आता है। ये कैसे आता है, कैसे पता चलता है? ये रिप्रोडक्शन के थ्रू डिसाइड होता है। रिप्रोडक्शन में क्या ऐसा ट्रांसफर होता है या क्या ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो पेरेंट्स होता है वही नया ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है या ऑफस्प्रिंग्स आ रहा होता है। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जो प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, ये किस पे डिपेंड है? जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल पे, जेनेटिक मटेरियल पे। अब ये रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर एक फादर, यानी एक मेल एक फीमेल। दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मिलता है और वेरिएबिलिटी आती है और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे ह्यूमन की मान लेते हैं, ह्यूमन में मदर और फादर से नया बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। वो ना तो एग्जैक्टली मदर की तरह होता है और ना एग्जैक्टली फादर की तरह होता है। इसका मतलब उसमें कुछ वेरिएबिलिटी आई है। दोनों का जेनेटिक मटेरियल जब मिलता है, फ्यूज होता है, तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और उसमें कुछ वेरिएबिलिटी आती है। अब मान लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें एग्जैक्टली क्लोन होता है, लेकिन उसमें भी जेनेटिक मटेरियल जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें पोटैटो के बारे में पता है, घर में हम लोग पोटैटो खाते हैं, ये तो उसको कट कर दिया जाए, उसमें बड निकलने लगती है छोटी छोटी, और कट कर दिया जाए और उसको लगा दिया जाए तो एग्जैक्ट जैसे पोटैटो हम लोगों ने कट किया था वैसे हम लोगों को मिलता है। मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल में वेरिएबिलिटी होने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जरूर होगा। मतलब रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब हम लोगों को पता ही है कि किसी ओल्ड ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है टू टाइप का है। सबसे पहला तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हमेशा गैमेट का फ्यूजन जरूर होगा। ये तो कोई पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन हो और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उस प्रोसीजर को। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हो सकता है गैमेट बने लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, एक पॉइंट में हम समझ सकते हैं कि यदि गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और उससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और यदि गैमेट प्रोड्यूस हो चाहे ना हो, इससे मैटर नहीं करता। यदि बिना गैमेट के फ्यूजन से कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद बर्ड के थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो ये रिप्रोडक्शन का हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ये हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है।